हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ, पेट्रोलॉजी और रॉक के बारे में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये थ्योरी पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके लिए इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना मत भूलना, फटाफट खत्म करेंगे। और हाँ, और एक चीज, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट कर दीजिए। अभी देखिए वहां पे नीचे एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पे टच करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ सबने सुना है, देखा है, बट वो बना किस चीज से ये पता नहीं है। एग्जाम में भले ही पूछा नहीं गया हो आज तक, बट फॉर अ चेंज इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो अब डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ कैसा होता है, अर्थ कैसे बना हुआ है। तो अर्थ के सबसे पहला ऊपरी जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, ठीक है। ये क्रस्ट का पहला लेयर होता है। अब ये क्रस्ट का लेयर कितनी डेप्थ तक होता है, तो वो वैरी होता है जमीन के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए और ओशियन के लिए। सबसे पतला जो लेयर होता है वो इसमें होता है सी में। जब आप समंदर का बेस देखेंगे तो उस बेस पे क्रस्ट का लेयर बहुत पतला होता है। वहीं पे जमीन पे देखा जाए तो उससे थोड़ा ज्यादा होता है। और कॉन्टिनेंट्स और हिल एरियाज की हम बात करें तो वहां पे थोड़ा क्रस्ट का लेयर ज्यादा होता है। दैट्स इट। फिर उसके बाद सेकेंड जो लेयर आता है वो मैंटल का आता है। मैंटल जिसको बोला जाता है मैंटल। अब इसमें दो मैंटल होते हैं, एक आउटर मैंटल जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और दूसरा जो लेयर होता है उसका इनर मैंटल, वो प्लास्टिक फेज में होता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की बारी भी आ गई ना, तो आप लिख सकते हो, इन मैंटल देयर आर टू लेयर्स, one outer mantle, another is inner mantle. Outer mantle in the form of solid state and inner mantle in the form of plastic. That's it. अब तीसरा और आखिरी पार्ट जो है अपना कोर का है, कोर होता है। तो कोर में भी दो पार्ट है, पहला लिक्विड कोर होता है और उसके अंदर सॉलिड कोर होता है। तो ये बेसिक जानकारी हमने इस कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में जान ली, ज्यादा डीप में नहीं चले जाएंगे। अब हर किसी का थिकनेस कितना होगा ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। दैट्स इट। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अब फटाफट पेट्रोलॉजी के ऊपर जंप करते हैं। अब पेट्रोलॉजी माने तो क्या है, देखिए, इट इज द साइंस ऑफ रॉक। तो पेट्रोलॉजी एक रॉक का साइंस है जिसमें रॉक के बारे में पढ़ाई की जाती होगी। अब कौन सी पढ़ाई, देखिए, अब इट डील्स विथ मोड ऑफ ऑकरेंस, कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ रॉक्स। तो पेट्रोलॉजी में रॉक का स्टडी होता है, ये तो पता है, बट रॉक में भी कौन सी डिटेल में जाते हो, ऑकर कैसे हुआ, बना कैसे, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या है उसमें, और क्लासिफिकेशन कौन से अलग अलग तरीके के रॉक्स हैं, और लास्ट में वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए, कहाँ पे बने, ये सब का स्टडी मतलब अपना पेट्रोलॉजी। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसको वर्ड में फ्रेम करके एग्जाम में पक्का लिख सकोगे आप, ये अपनी गारंटी है। चलिए अब रॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रॉक का साइंस बोला, अब रॉक का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। बहुत सारे मिनरल्स एकत्रित आके उनका एग्रीगेशन होके एक चीज बनती है, उसी को रॉक बोलते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इतना ही काफी है, एग्जाम का टाइम पीरियड है। आगे बढ़ता हूँ। रॉक का पहला टाइप, रॉक में पहला टाइप आता है इग्नियस रॉक। अब वैसे देखा जाए तो तीन है, वन बाय वन देखने वाले, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो पहले इग्नियस किसको बोलते हैं, देखिए, अ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट मोल्टन मटेरियल थ्रू कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो सिंपल है, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थ के अंदर मैग्मा और लावा, ये मटेरियल जब बाहर आते हैं और वो बाहर आने के बाद कूल होते हैं और क्रिस्टलाइज होते हैं, ये दो प्रोसेस जब उस पे होती है तो वो रॉक्स बनते हैं। वो रॉक को क्या बोलते हैं हम, इग्नियस रॉक। इतना सिंपल है, डन। अब ये इग्नियस रॉक है ना, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है मैग्मा और लावा को लेके, क्योंकि मैग्मा जो है ये नेचुरली बाहर आता है। हॉट मोल्टन मटेरियल जिसको बोला है ना, हॉट मोल्टन मटेरियल मतलब मैग्मा और लावा, ये दो चीजें होती हैं। नेचुरली जो बाहर आता है वो मैग्मा होता है,
और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब आता है वो लावा। तो दोनों से जब अलग अलग मटेरियल बाहर आते हैं ना, मैग्मा आता है तो नेचुरल इग्नियस रॉक होता है, और वोल्केनो के कारण जो लावा आता है उससे बना हुआ एक अलग रॉक होता है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री में जियोलॉजी नाम का एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना काफी है, याद रखो मोल्टन मटेरियल जब कूल और क्रिस्टलाइज होता है उसी को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज, इसका यूज क्या है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। व्हाट इज द रॉक और उसके टाइप बताओ, या फिर इग्नियस रॉक क्या होता है और उसका यूज बताओ। तो इग्नियस रॉक क्या होता है ये बता दिया। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा मुझे खुद महसूस हो रहा है, बट एग्जाम आ रहा है ना, इसके लिए थोड़ा जल्दी जाना जरूरी है। देखिए यूज क्या है, ग्रेनाइट्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का टाइप है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। दूसरा यूज बसल्ट नाम का इग्नियस रॉक फाउंडेशन में यूज किया जाता है, या इसको स्टोन वर्क के लिए भी यूज किया जाता है। रोड में जो स्टोन्स लगाए होते हैं ना साइड में, उसमें भी यूज किया जाता है। डन। अब सेकेंड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। थोड़ी सांस लेनी चाहिए, पॉज करो वीडियो, पानी पी लो, फिर चालू करो। सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है, द रॉक फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। अब यहां पे ध्यान देने वाले वर्ड्स कौन से हैं, एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। शॉर्ट में बताता हूँ सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे। तो सेडिमेंट्री रॉक बनता ऐसे कि इग्नियस रॉक जब फॉर्म होता है या कुछ अदर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन पे जब हॉट वेदर का या अदर क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट होता है तो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना वो पार्ट निकल जाता है। तो उसका एक बार पार्ट निकल गए क्रिस्टल फॉर्म में तो वो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे, उसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। कभी हवा से बह के वो क्रिस्टलाइन पार्ट एक जगह पे जमा होते हैं, कभी पानी के साथ बह के एक जगह पे जमा होते हैं। तो एकत्रित जमा जो हो जाते हैं ना क्रिस्टलाइन पार्ट, उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक बार वो एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, तो फिर उनका कॉम्पैक्शन हो जाता है, एकत्रित आ जाते हैं सब सेडिमेंट्स। जो क्रिस्टलाइन पार्ट है उसको सेडिमेंट भी बोल सकते हो। तो वो एकत्रित आ जाते हैं, एक यूनिट जैसे एक्ट करते हैं, तो उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। और लास्ट में कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं, एकत्रित आए हुए जो पार्ट है क्रिस्टलाइन या सेडिमेंट्स, वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंपोज हो जाते हैं, कंसोल हो जाते हैं, उसी को कंसोलिडेशन बोल देते हैं। और ऐसे रॉक को अंततः ऐसे रॉक को सेडिमेंट्री रॉक ऐसा बोलते हैं। दैट्स इट। सीधा हम इसका यूज देखेंगे। टनल, हाईवे कंस्ट्रक्शन और रिजर्वायर, ये 3 चीजों में आप आराम से सेडिमेंट्री रॉक यूज कर सकते हो। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे लास्ट और आखिरी रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक। द न्यू रॉक फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक प्रोसेस ऑन एग्जिस्टिंग रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जो आपके एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये बनने के बाद उसके ऊपर कुछ मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस, टेक्सचर में चेंज आया, उसके साइज में चेंज आया, या कुछ और केमिकली चेंज हो गया, उसका केमिकल चेंजेस हो गए और एक नए टाइप का रॉक फॉर्म हो गया, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। दैट्स इट। और उसका यूज अगर हम देखें तो आर्ट वर्क के लिए, शो वर्क के लिए, डिजाइन वर्क के लिए मेटामॉर्फिक रॉक यूज किए जाते हैं। और आगे जाके बोलो तो स्टैचू वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, वो मेटामॉर्फिक रॉक ही होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, और समझ में आती है कोई चीज तो उसे हम हमेशा लाइक करते हैं और कमेंट के थ्रू जरूर बता देना, और एक तूफान की तरह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।